शिव पार्वती, तपस्या, प्रेम और पुनर्मिलन की दिव्य कथा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर उगते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जैसे किसी स्वर्गीय आभा का ऐलान कर रही थीं। पर्वतों की चोटियों पर जमी बर्फ उस प्रकाश में चमककर मानो स्वयं देवत्व का प्रतिबिंब बन गई थी। ऐसे ही दिव्य वातावरण में हिमालयपति हिमवान के महल से कोमल पगों की आहट सुनाई दी। छोटी सी पार्वती अपने पिता के पास पहुंची थी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनोखा तेज। पिताश्री, उसने कोमल आवाज में कहा, मैं तपस्या करना चाहती हूं। हिमवान अचानक मुड़कर उसे देखने लगे। तपस्या? बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, और तपस्या किस लिए? पार्वती की आंखों में अद्भुत दृढ़ता थी। भगवान शिव को पाने के लिए पिताश्री। उसके इन शब्दों ने हिमवान को भीतर तक हिला दिया। वे जानते थे कि शिव कोई साधारण देव नहीं है। वह योगी, विरक्त, संसार से परे, शमशान के नाथ और समय के स्वामी हैं। और सामने खड़ी प्यारी सी कोमल देवी सी कन्या उन्हें पाना चाहती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं। ये वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में सती थी, शिव की अर्धांगिनी। अब वो पार्वती के रूप में जन्म लेकर अपने शिव को फिर से पाने आई थी। जब माता मेनका को यह बात पता चली तो उनका हृदय चिंता से भर गया। उन्होंने पार्वती को गोद में लेकर पूछा, बेटी, शिव योगी हैं, वे संसार से दूर रहते हैं, उनका हृदय पिघलाना बहुत कठिन है। पार्वती ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में भी उनकी थी, इस जन्म में भी वही नियति मुझे पुकार रही है। जब तक शिवजी मुझे स्वीकार नहीं कर लेते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मेनका ने बेटी की आंखों में ऐसा तप देखा कि वह कुछ बोल न पाई। पार्वती का संकल्प पर्वत से भी दृढ़ था। एक दिन पार्वती ने सरल सफेद वस्त्र पहने, जूड़े में फूल लगाए और हाथ में कमंडल लिया। हिमवान और मेनका ने आशीर्वाद दिया, पर हृदय भारी था। पार्वती महल से निकलकर हिमालय के घने वनों की ओर बढ़ चली। पेड़ों की छाया, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की नीरवता सब मानो उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कैलाश, जहां शिव समाधि में लीन थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर शिव योग मुद्रा में बैठे थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म और चारों दिशाओं में दिव्य शांति। इधर देवताओं को एक चिंता खाए जा रही थी। तारकासुर नामक असुर संसार में भय फैला रहा था और उसे मारने का सामर्थ केवल शिव पार्वती के पुत्र में था। परंतु शिव समाधि में थे। विवाह का विचार बहुत दूर था। देवताओं ने अंत में कामदेव को बुलाया। केवल तुम शिव की समाधि भंग कर सकते हो, वही हमारे संकट का समाधान है। कामदेव का हृदय कांप उठा। किसी को भी शिव के क्रोध का भय होता है, पर कर्तव्य भी था। उधर पार्वती जंगल के मध्य एक शिला पर बैठकर तप में लीन हो गईं। उन्होंने अपना भोजन स्वयं सीमित किया, पहले फल, फिर केवल पत्ते और अंत में वह भी त्याग दिया। सिर्फ हवा पर चलने वाली तपस्या। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर आत्मा की ज्योति प्रचंड हो उठी। उनके तप से देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल तक हिल गया। ऋषि, मुनि, देवता सभी उनकी तपस्या से प्रभावित थे। देवताओं ने कहा, इतना महान तप कोई साधारण प्रेम नहीं, शिव को जागना ही होगा। शिव को पार्वती की तपस्या का पता चला, लेकिन वह ये भी जानना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम केवल रूप या इच्छा नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण है। इसलिए शिव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। बेटी, उन्होंने पूछा, तुम क्यों तप कर रही हो? भगवान शिव को पाने के लिए, पार्वती ने शांत स्वर में कहा। साधु बनने के बाद शिव ने हंसते हुए कहा, शिव, वह तो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं। तुम जैसी कोमल कन्या के लिए वह उपयुक्त नहीं। पार्वती के चेहरे पर क्रोध नहीं आया, बस दृढ़ता चमकी। आप चाहे जो कहें, पर मेरे लिए वे ही सर्वोत्तम है, वही मेरे स्वामी हैं। मैं जन्म जन्मांतर से उनकी ही हूं।
ये उत्तर सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। अचानक साधु के शरीर से प्रकाश फैलने लगा। वन कांप उठा, रंग बदलने लगे, हवा थम गई और साधु का रूप बदलकर सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटा, गंगा, चंद्रमा, तीसरा नेत्र, सब कुछ दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी तपस्या सफल हो गई थी। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम सती थीं, तुम पार्वती हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। वन में देवताओं की वाणी गूंज उठी। नमः शिवाय, जय पार्वती माता। हिमालय के महल में उत्सव का वातावरण छा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। मेनका और हिमवान अपनी बेटी को चमकते रूप में देखकर भावुक हो उठे। स्वर में भी नंदनवन सज गया। वीणा, मृदंग और शंखों की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। पार्वती के लिए दिव्य श्रृंगार तैयार किया गया। गहने, कंचन वस्त्र, पुष्पहार, सब स्वर्गीय। शिव बारात लेकर आए। नंदी आगे आगे, पीछे गण, भूत पिशाच, देव, ऋषि, सभी प्रकार के जीव। पहली नजर में ये बारात देखकर सभी चौंके। पर जैसे ही शिव पार्वती के पास पहुंचे, उनका रूप अत्यंत सौम्य और कोमल हो गया। उन्हें देखते ही पार्वती मुस्कुरा उठी, मानो जन्मों का इंतजार पूरा हो गया हो। विवाह मंडप हिमालय की एक विशाल चोटी पर बनाया गया था, जहां हवा भी मंत्रोच्चार की तरह बज रही थी। अग्नि को साक्षी मानकर शिव पार्वती ने 7 फेरे लिए। सृष्टि जैसे थम सी गई। ब्रह्मा ने कहा, अब संसार में संतुलन पुनः स्थापित होगा। विवाह के समय स्वर्ग से फूल, मंत्र, संगीत, सब कुछ एक साथ झर रहा था। देवताओं ने बार बार कहा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कैलाश पर पार्वती का आगमन। विवाह के बाद पार्वती कैलाश पहुंची। बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां, गंगा का कलकल प्रवाह, नंदी का प्रणाम और शिव का शांति भरा स्वरूप, सब पूर्णता का संकेत दे रहे थे। कैलाश पर उन्होंने ध्यान, करुणा और प्रेम से भरा दिव्य जीवन शुरू किया। वहीं से आगे चलकर कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ और शिव शक्ति का ये मिलन संसार के संतुलन का आधार बना। शिव और पार्वती का प्रेम केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, ये भक्ति, तपस्या, दृढ़ता और शाश्वत समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और जो समर्पित हो जाए उसे स्वयं शिव स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति भजन सागर को सब्सक्राइब करें। अपना अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद।